हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 4 UT4 जो कि बेस्ड है आपका सर्कल चैप्टर पे। तो इसमें टोटल हम 10 ही क्वेश्चन दिए थे और सर्कल का जो सॉल्यूशन होता है थोड़ा लेंदी होता है, उसमें बहुत कुछ लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख के आपको नोट भी करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं वो हम पहले देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें करा 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। तो आपको पता होगा जब एक्सटर्नली टच होता है तो इस तरीके से कुछ होता है, इसको क्या बोलते हैं, टचेज एक्सटर्नली। ये सर्कल है C1, ये सर्कल है C2, ठीक है। तो इसमें जो है कॉमन टेंजेंट कितना बनता है, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ऐसा कुछ, एक ऐसा कुछ और एक कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या कंसिडर करके आंसर किए हैं कि जैसे आप इसमें क्या गया ना, इस लाइन को ही ना एक C पॉइंट मान लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नली एट C, तो इसे C मान लिया इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को मान लिया क्या A और इस पॉइंट को मान लिया B। इस तरह से एंगल 180 करके निकाल दिए। तो वो आप लोग ऐसे क्यों कंसिडर कर रहे हो कि दो सर्कल है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा इसका टेंजेंट, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो सिंपली आपका जो है इस टेंजेंट का बात कर रहा है, इससे आप ज्वाइन करोगे तो इस एंगल का बात कर रहा है फाइंड करने के लिए, ये क्या है। तो सिंपल ये कन्फ्यूज़न है जो हम दूर कर दिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, चलो क्वेश्चन का बात करते हैं। टू सर्कल टच एक्सटर्नली एट पॉइंट C। तो सबसे पहले हम दो सर्कल बनाते हैं, जैसे सर्कल 1 और एक ये सर्कल है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसे क्या डिनोट करने के लिए बोला, ये पॉइंट है C, ठीक है। और कॉमन टेंजेंट मान लेते हैं ये इसका क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मानते हैं B, ठीक है। तो आप गिवन में क्या लिखोगे, तो गिवन हो गया आपका टू सर्कल टच externally each other at C and AB is a common tangent to the सर्कल्स, यानी दो सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। आपको फाइंड करने के लिए बोला एंगल ACB, यानी अगर आप इसे ज्वाइन करोगे और इसे ज्वाइन करोगे, सिंपली अगर इसे ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल है, यानी ये जो एंगल आपको ये फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये बात कर ले कि ये फाइंड कैसे किया जाएगा, ठीक है। अगर इसे फाइंड करना है तो कुछ ना कुछ आपको क्या यहाँ पे अप्रोच लगाना होगा। अपने पास अप्रोच क्या है, तो दो ही थ्योरम है जिसमें हम लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ते हैं और उसके बाद जो है, और टेंजेंट जहाँ पे इंक्लाइंड होता है वो सेंटर से एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल का बात कर रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन देख लो क्या करना है, लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस पॉइंट को मान लेते हैं P। तो आपको नहीं लगता कि ये और ये जो है ये लेंथ दोनों इक्वल होगा और ये लेंथ जो है वो इक्वल होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये और ये लेंथ इक्वल होगा। सिंपली अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप इसे कंसीडर करोगे, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हो, ये रेड वाला जो लाइन देख रहे हो PC, P जो है वो AB पे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सही से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है AP और BP ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल फर्स्ट पे इसको C सेंटर 1, इसको सेंटर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले सर्कल का ये टेंजेंट है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट P माने तो एक ये और एक ये टेंजेंट है, और आपको पता है कि टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तो उसके हिसाब से हम AP इक्वल्स टू PC लिख सकते हैं। फिर उसके हिसाब से PB इक्वल्स टू PC लिख सकते हैं, PB इक्वल्स टू PC। और ये फर्स्ट और सेकेंड मान के हम ये नहीं कह सकते हैं कि AP और BB बराबर है, ठीक है। अगर AP BP बराबर है, अब देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बन गया, एक ABC ट्रायंगल बन गया और एक PBC ट्रायंगल बना, तो इसमें ये दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, यानी कि ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है।
और ये जो अब यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, इसका एंगल सम कितना था, तो 180। यानी ऐसा हम कुछ इस पे कर सकते हैं। सिंपली ये ध्यान में रखना है कि ये सब अप्रोच लगाया जा सकता है। तो डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो ध्यान में रखोगे हमें कहाँ पहुँचना है और अप्रोच क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे क्या, तो हमने जो ज्वाइन किया ए को सी से और बी को सी से, ठीक है, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। कौन सा टेंजेंट, एक पीसी टेंजेंट ड्रॉ किया ना, जो ए बी पे कट कर रहा है एट पी। ठीक है, तो ये लिखेंगे नाउ ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। ठीक है, उसके बाद क्या, ड्रॉ अ टेंजेंट to the circle at point C and tangent from C cut the AB at P। तो ये सारा चीज़ हम लिख दिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देन AP बराबर PC एंड BP बराबर PC, टेंजेंट है ना, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। दोनों सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या इक्वल होता है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इसके हिसाब से आप यहाँ से ये लिख सकते हो, इस दोनों को यूज़ करके आप लिख सकते हो AP बराबर BP, इसे मान लेते हैं 1। इतना हम लिख लिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब हमें तो एंगल के साथ चलना है। तो हम बताए थे ना कि अगर ये और ये बराबर है तो ये और ये एंगल बराबर होगा, ये और ये एंगल बराबर होगा, तो वो चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब देखो AP बराबर PC था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देन एंगल PAC बराबर एंगल PCA। ठीक है, उसके हिसाब से जिसमें BP बराबर PC था, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल PBC बराबर एंगल PCB। ठीक है, यानी ये जो सर्कल था यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ किए हैं, इस तरह से ज्वाइन किए हैं, ये A है, ये B है, ये P है और ये C है। ठीक है, ये AP बराबर क्या था, PC और BP बराबर PC। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये और ये बराबर हैं, तो ये और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे क्या, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल साइड्स जो होते हैं। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये जो है आप ये लिख लोगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि जो साइड्स इक्वल है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से PAC, तो क्या होगा, PAC देख सकते हैं ना, PAC इस एंगल का बात कर रहे हैं और PCA इस एंगल का बात। उसी तरह से इस ट्रायंगल में हम इस एंगल का और इस एंगल का बात करें, ये हम लिख लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज यूज करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, इस दोनों को ना ऐड करना है। ठीक है, इसे मान लो 2 और इसे 3, इसे क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड द इक्वेशन 2 and 3। जब आप इसे ऐड करोगे, एंगल PAC प्लस PBC इक्वल्स टू एंगल PCA प्लस एंगल PCB। तो ये जो एंगल है PCA और PCB जो है एंगल ACB बनाता है, और ACB हमें फाइंड करना है ना। तो एंगल PAC प्लस एंगल PBC, इसको एज इट इज़ लिख के रख लें। ये इक्वेशन हो गया 4।
ठीक, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब देखो, अब ये रिलेशन तो निकाल लिए, अब क्या करना है आपको, जो अब ट्रायंगल यूज करना है, ठीक है। या फिर ये कर सकते हो, ट्रायंगल यूज नहीं भी करोगे तो जो अपने पास ये PAC प्लस एंगल PBC इक्वल्स टू एंगल AC भी आया ना, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं ना, नाउ एडिंग एंगल ACB बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4, ये 4 इक्वेशन नंबर 4 था, दोनों साइड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर दिए दोनों साइड, ठीक, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अगर आप इसे देखोगे, ठीक है, तो हम इस पे आ जाते हैं, इसे देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या था, एंगल PAC, तो PAC ये एंगल, उसके बाद क्या PBC ये एंगल, और ACB ये एंगल, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, ये क्या आपका सम ऑफ एंगल, ये क्या आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यही है ना, और ये कितना होता है 180 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ACB। अब यहाँ से देखोगे तो एंगल ACB जो है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और यही तो हमें फाइंड करना था। आप यहाँ से लिख सकते हो हेंस एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको अप्रोच लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बहुत आसान भी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि गिवन दैट एंगल, ये है ना इन अ फिगर, ठीक है। अब इसमें देखो, इस फिगर में जो है ना आपका, इस फिगर में एंगल ATO यानी ये एंगल आपको 40 दे रखा है, ये है आपका 40 डिग्री। तो पूछ रहा है कि AOB ये कितना होगा, ठीक है। अब थ्योरम में पढ़े होंगे, जो टेंजेंट जो होता है, ये जो टेंजेंट है वो रेडियस पे यहाँ 90 बनाता है, ये 90 बनाता है। हमें ये तो पता है, ये हमें क्या पता है कि निकालना है, पता नहीं, हमें ये निकालना है, इसे x मान लेते हैं, ठीक। अब ये 40 का ये 40 होगा। अब थ्योरम में पढ़े होंगे, जब एक ट्रायंगल से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो आउटसाइड पॉइंट पे, जब इसे सेंटर से ज्वाइन करते हो तो इक्वली इंक्लाइंड होता है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो, हमें ये पता है ये होता है 90, ये पता है कि ये होता है 90, ये थीटा में 40 दे रखा है, ये थीटा भी 40 होगा। तो हमें ये निकालना है, और आपको नहीं लगा कि ये क्वाड्रिलेटरल से बन रहा है, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल, तो 4 साइड ही होगा। तो 40 40 90 90 को ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी कि हमें ये काम करना है यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अप्रोच क्या लगाना है। तो सबसे पहले गिवन दैट एंगल ATO इक्वल्स टू 40 हम समझा दिए, आप सीधा लिख रहे हैं, आप लिख लोगे, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पॉइंट T आउटसाइड पॉइंट है, तो AT एंड BT आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद हम जानते हैं जब परपेंडिकुलर होता है ना, वी नो दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब थ्योरम नंबर आपको पता है तो थ्योरम नंबर लिख दो, नहीं तो आप लैंग्वेज में लिख लो कि हमें पता है कि जो सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है टू दी टेंजेंट, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर AT एंड OB परपेंडिकुलर BT। आप फिगर में देख लेना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम ये लिख सकते हैं OAT बराबर OBT, दोनों का वैल्यू कितना जाएगा 90। अब परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बना रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे
अब आगे हमें क्या दे रखा है, एंगल ATO दे रखा है। अच्छा, ATO बराबर BTO होगा, ये भी 40 होगा। क्यों होगा, टेंजेंट इक्वली inclined with line segment with OT। OT क्या है आपका, ये OT जो है वो क्या है, ये यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आगे हम ये लिख सकते हैं ना, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AOBT, ठीक है। सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स आर 360। तो एंगल क्या क्या है इसमें, एंगल OAT है, एक एंगल क्या है ATB है, एक एंगल है TBO, और एक एंगल है AOB। और AOB तो हमें फाइंड करना है, ये हो गया आपका 360। ये कितना है 90, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, और 40 कितना हो जाएगा, ये 80, ये भी आपका कितना हो गया 90, प्लस एंगल AOB तो निकालना है 360। अब इसे आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 90 80, दैट इज़ ये हो गया आपका, आप एंगल डायरेक्ट AOB माइनस कैलकुलेशन करके निकाल लेना, ये 140 हो जाएगा, ठीक है। AOB जो होगा कितना हो जाएगा आपका 140 नहीं 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 और 90 कितना हो गया 180, और 180 और 80 260 तो ये हो गया। 260 में आप 360 कर लोगे माइनस, 360 में 260 माइनस कर लोगे तो 100, ये फाइनल आंसर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल, इसका सेंटर 0, R है और OP बराबर 2R है। देन फाइंड द एंगल APB, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज APB। यानी ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये आउटसाइड है, यहाँ से दो टेंजेंट बना, एक AB AP और एक BP, ठीक, सेंटर के साथ इसका होगा यहाँ पे, ठीक। अब इसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है ना ABP, तो ये कह रहा है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है ये आपको बताना है। और ये ओ रहा जो कि 0, R है, और इसके बीच का डिस्टेंस 2R दे रखा है, ठीक। एक चीज़ अगर हमें ट्रायंगल बताना है तो देखो ये और ये लेंथ तो बराबर होता है, तो हम डायरेक्ट आइसोसेलेस भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है ये इक्वल हो। आइसोसेलेस तभी करेंगे कि अभी डिफरेंस हो, तो हमें ये इसका लेंथ पता तो नहीं है ना कहीं इसका लेंथ या तो पता चल जाए, या फिर ये और ये एंगल तो बराबर है, ठीक है। अगर ये एंगल हमें पता चल जाए और ये साइड अगर पता चले तो हम कर सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गिवन PA and PB are tangent at point A and B respectively, ठीक है। यानी कि PA है वो A पॉइंट पे टेंजेंट है, PB जो है वो B पॉइंट पे टेंजेंट है। फ्रॉम एक्सटर्नल, ये तो आप खुद भी लिख सकते, पॉइंट P एंड OP बराबर 2R, ये अभी गिवन है। और सेंटर जो है उसका, सेंटर जो है वो क्या है 0, R, ठीक है। अब यहाँ पे OB परपेंडिकुलर क्या BP होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो क्यों होगा, तो PBR
टेंजेंट एट पॉइंट बी एंड ओ बी इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एंगल पी बी ओ जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका ये आर है और ये 2r है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये आर है, ये 2r है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप सिमिलरली वर्ड यूज करके आप ये भी तो लिख सकते हो ना कि ओ ई परपेंडिकुलर पी ए देन एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब जो है बी पी ओ, यानी हम क्या बोल रहे थे, अगर ये एक एंगल पता चल जाए, यानी मेरा मकसद है कि अगर ये एंगल पता चल जाता तो ये भी उसके बराबर, इस एंगल को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें ये साइड और ये साइड पता है। चलो मान लो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड पता है, तो इस एंगल को हम लगा सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल साइन कॉस टेन यूज करके आप ये एंगल आप निकाल सकते हो ना। तो अब क्या करना है आपको, इन अ ट्रायंगल पी बी ओ, तो साइन लेट क्या कर लिए, लेट एंगल बी पी ओ को हम मान लिए क्या, x। तो साइन x क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ पी। ठीक है, ओ बी क्या है, ओ बी है आपका बेस और बी पे 90 बन रहा है। ठीक है, और तो हाइपोटेनस और ये होगा परपेंडिकुलर, बेस हो गया। ठीक है, तो ओ बी अपॉन ओ पी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, r अपॉन 2r। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ओ बी अपॉन ओ पी क्यों किए हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये हाइपोटेनस ही होता है। ठीक, वो सारा कचरा मच चुका है, तो पहले वाला ही आप नोट कर लेना कि, तो ये आर आर कैंसिल, दैट मीन्स ये 1/2। अब यहाँ पे साइन एक्स जो है वो 1/2 है, तो इसका मतलब यहाँ से हम x लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी एंगल बी पी ओ जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल बी पी ओ, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं एंगल बी पी ओ बराबर एंगल ए पी ओ, ये भी 30 डिग्री। क्यों कि टेंजेंट जो होता है इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर। तो ये भाषण जो आप लिख लेना, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइन टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर। तो ये लिख लो, या फिर थ्योरम नंबर याद रखो, वो ज़्यादा 10.1 या फिर 10.2 ऐसे ही कुछ होगा, वो ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, वो आपका काम है। तो इसके हिसाब से एंगल ए पी बी, ठीक है, अगर हम इसका बात कर लें तो इस दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, हमें यही एंगल पता करना था ना। चलो हो गया ये। चलो एंगल ए पी बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ये हो गया, इसे मान लेते हैं 2। ठीक है, आपका 1 जो था ये रहा, 30 डिग्री जो फाइंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये और ये साइड क्या होता है, इक्वल। तो ये और ये एंगल बराबर है, तो इसे हम इसे अगर y, इसे y मानते 60, तो इसे सम करने के बाद हमें y फाइंड हो जाएगा। अगर तीनों एंगल पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं ना किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, हमें पहले तो ए पी बी फाइंड करना था, वो निकल गया। अब हमें ट्रायंगल बताना है कैसा होगा।
तो आप देख रहे होंगे कि AP बराबर BP है, दोनों टेंजेंट जो है वो बराबर होता है, तो एंगल PAB बराबर एंगल PBA होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, तो यहाँ पे आप लिख लेना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये हो गया। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल पे, इन अ ट्रायंगल APB। तो लंबा था पर ध्यान दे, आराम आराम से सॉल्व करना होता है। PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB बराबर 180। ठीक है, यहाँ पे लिख देना सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये आपका काम है, इतना लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या है, बराबर है, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ एंगल PAB लिख दें, और ये आ गया कितना 60 प्लस इक्वल्स टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल PAB इक्वल्स टू 120। तो एंगल PAB कितना हो जाएगा 120/2, दैट मीन्स 60 कह सकते हैं। और एंगल PAB बराबर एंगल PBA था, तो ये भी हो गया 60। ठीक है, हो गया ना, ये भी हो गया आपका 60। अब देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल APB बराबर 60 ऑफ ट्रायंगल ABP। ठीक है, तो हैंस ट्रायंगल APB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि साइड लेंथ निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप यहाँ पे एंगल से आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, यहाँ तक आप देखिए और इसे नोट कीजिए। ठीक है।